निश्चित तौर पे हमको ये पूरा विश्वास है कि वो झारखंडी जनमानस की भावनाओं को कभी नहीं ठेस पहुंचाएंगे। वो जो भी डिसीजन लेंगे झारखंडी जनमानस के पक्ष में लेंगे और उनका डिसीजन सर्वोपरि है। हम लोग उनका सम्मान करेंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे, चाहे उनको जिनसे गठबंधन करना है वो करें। हम लोग का एक ही सपना है, झारखंडियत को मजबूत करना। उसके लिए उनके जिनके साथ जाना है वो जाएं। हमारी और पूरे झारखंडियों का समर्थन उनको प्राप्त है। माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, अब इसमें चांगवेन तरी उछल के गेंदा फूल नियर कि हम नहीं सुनेंगे, हम जा रहे हैं, और उस पूरे सभा से उठ के वापस गाड़ी पे बैठ के और स्टेटमेंट दे के बाहर चले जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेटमेंट तो कह रहे थे कि हमको इनवाइट नहीं था, हम लोग आए। देखिए वो गुस्सा था, वो स्टेटमेंट नहीं था, वो गुस्सा था। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। आज बात करेंगे टाइगर जयराम महतो से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अब देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है कि टाइगर जयराम महतो के नाम सुनते ही कई विधायक भी अब छोड़ने लगे हैं। इसी मामला को लेकर हम आज जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव सूरज दत्त से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर टाइगर जयराम महतो के नाम सुनते ही कई विधायक भड़क क्यों उठते हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार। तो एक सवाल है, और जिस तरह से धनबाद क्षेत्र में एक कार्यक्रम राज्यपाल को लेकर किया जा रहा था जी, वहाँ पे टाइगर जयराम महतो का नाम पुकारा जाता है, संबोधन में नाम लिया जाता है, उसके बाद कई विधायक वहाँ पे रूठ के चले जाते हैं। देखिए महेश दा, एक बात सभी लोगों को समझना होगा कि आज के समय में जो लोग काम करते हैं नाम उनका ही होता है, जो लोग ट्रेंड में चलता है नाम उसका ही होता है। अभी सपोज दैट, अभी मान के चलिए जो जमशेदपुर का वो लड़का है जो बोलता है क्रिस का गाना सुनेगा, जी हाँ, वो लड़का क्या है? वो लड़का क्या है? हमें गरीब आज के डेट कुछ नहीं है, लेकिन उसका वो बोलने का जो शैली था वो वायरल हो गया। ठीक है, तो आप एक ऐसे विधायक का नाम ले रहे हैं जो विधायक पिछले 4 सालों में झारखंड के लिए अपना शरीर को भी न्यौछावर कर दिया, आज 24 को बीमारी अपने अंदर ले लिया। आज विधायक वो जरूर है, लेकिन हमको बता दीजिए कि कब किसको फील करवाए हैं कि वो विधायक हैं। किसी को मिलना है कभी भी फोन करो, किसी को भी बात करना है कभी भी उनके जनता दरबार में उनके घर चले जाओ। 2 बजे रात कोई विधायक भेंट करता है? कोई विधायक कभी नहीं। 2 बजे मिल सकते हैं? नहीं। और ये विधायक 2 बजे मिलते हैं। काहे मिलते हैं 2 बजे, ये हम बता देते हैं। इनका शेड्यूल इतना टाइट होता है, दिन भर ये क्षेत्र में ही होते हैं। ठीक है, आज बोकारो, कल धनबाद, कल गिरिडीह, परसों चतरा, सिमरिया, टंडवा, कोल्हान, सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर, चाईबासा, देवघर, माने कोई ऐसा दिन नहीं है। अब जरा सोचिए, एक आपको हम बात बता दे रहे हैं, वो हम सवाल का जवाब दे देंगे, पहले कुछ बता दे रहे हैं। और 29 तारीख को कहाँ जा रहे हैं टाइगर पता है? बंगाल। कहाँ जा रहे हैं? बंगाल। और 30 तारीख परसों है चतरा रहे, सिमरिया, चतरा नहीं, लातेहार जा रहे हैं। मतलब एक वो पूरा पूरब और दूसरा पूरा पश्चिम, यानी कि मान के चलिए बंगाल वो जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा, और फिर कल उनको लातेहार आना है, और फिर लातेहार से वो लौट के फिर वापस वो डुमरी जाएंगे। फिर डुमरी के बाद 1 तारीख को खरसावां में प्रोग्राम है, खरसावां गोलीकांड तो आपको पता होगा। 1 तारीख को खरसावां जाएंगे। तो क्यों नहीं उनका ट्रेंड हो, क्यों नहीं उनकी चर्चा हो? कल सलमान खान का भी बर्थडे था जी, था ना जी, लेकिन सोशल मीडिया पे पूरा का दिख रहा था आपको? कई हजार केक कल कटा होगा, कई हजार केक जी कटा है ना। तो ये कमाया है उन्होंने, लोगों को दिया है, तब आज लोग उनको वापस कर रहे हैं। लोगों के लिए लड़ा है उन्होंने, हर वो जगह पे अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, लाठी खाने का बारी है। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ आंदोलन में, तो रांची का वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे वायरल है, जब उनको पुलिस प्रशासन खींच के ले जा रही थी और उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। तो ऐसा एक नहीं कई एक ऐसे घटनाएं घटी है, जिसके बाद निकल के एक व्यक्ति आया है, उसका नाम टाइगर जयराम महतो है। तो अगर माननीय राज्यपाल महोदय ने उनका नाम ले ही लिया, तो अभिभाषण जो उनका लिखा जाता है वो कोनो टाइगर के तरफ से नहीं लिखा जाता है, कोनो जेल कैंप पार्टी उनको लिख के नहीं देती है। उनका जो भी लिखता होगा, हमको भी उतना आइडिया नहीं है कि उनका अभिभाषण कौन लिख के उनको देता है। तो जो व्यक्ति ने उनका अभिभाषण लिख के उनको सौंपा, वो माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा। अब इसमें चांगवेन तरी उछल के गेंदा फूल नियर कि हम नहीं सुनेंगे, हम जा रहे हैं, और उस पूरे सभा से उठ के
वापस गाड़ी पे बैठ के और स्टेटमेंट दे के बाहर चले जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेटमेंट तो कह रहे थे कि हमको इनवाइट नहीं था, हम लोग आए थे। देखिए वो गुस्सा था, वो स्टेटमेंट नहीं था, वो गुस्सा था, ठीक है। वो अंदर का रेस निकल रहा था कि हमारा नाम राज्यपाल महोदय ने नहीं लिया। तो आप एक बात तय कर लीजिए, आज वो एक विधायक है तो आपको इतना चिढ़ है। वो एक विधायक के साथ साथ 11 लाख लोगों के वो केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो हमारी पार्टी को पिछले साल वोट पड़ा। वो एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो उनका ओहदा एक विधायक से बहुत ऊपर है। एक विधायक को कितना वोट मिलता है जी अपने क्षेत्र में? 1 लाख 1.5 लाख यही वोट मिलता है ना। लेकिन उनके नाम पे पूरे झारखंड वासियों ने लगभग 11 लाख वोट किया। तो आप एक विधायक कैसे बोलते हैं जी? और उसका तुलना एक विधायक से क्यों करते हैं जी? वो एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, एक पार्टी के नेता हैं, एक पूरे झारखंड के झारखंडी जनमानस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनका तुलना आप एक ऐसे इंसान से कर दीजिएगा। और कोनो राज्यपाल महोदय को तो उन्होंने सिखाया नहीं कि आप मेरा नाम लीजिए और दूसरे का व्यक्ति का नाम मत लीजिए। और कोनो आप प्रोग्राम में फंक्शन में नहीं गए थे, वहाँ पे सर्टिफिकेट या फिर कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी चीज़ का ऐसा सम्मान समारोह चल रहा था जहाँ पे आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी। आपका नाम ले ना ले उससे क्या बनना बिगड़ना है? कोनो धनबाद का सांसद का नाम नहीं लिए राज सिन्हा का, तो राज सिन्हा बदल जाएंगे क्या? नहीं। आप परिचय के मोहताज हैं क्या? मथुरा महतो कोई परिचय के मोहताज हैं क्या? नहीं ना है। तो सारे लोगों का सम्मान है, सारे लोग माननीय हैं। अब जो बेहतर करेगा उसकी चर्चा तो होगी। राज्यपाल महोदय भी नाम लेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय भी नाम लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनका बर्थडे का भी विश किया। अब उसमें भी आपको तकलीफ लग जाएगा कि उसका विश किए, हमरा काहे नहीं किए? लग जाएगा ना। मेरा ये कहना है कि आप जनता के प्रति वो काम करिए। टाइगर के आने से एक और फायदा झारखंडियों को मिला है कि विधायक एक्टिविटी दिखाने का काम कर रहा है। आज जब 2024 के पहले का आप इलेक्शन में जो चुनाव होता था, जो विधायक बन के आते थे, उनका एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आता होगा। अब आपको एक्टिविटी नज़र में आता है। अब टाइगर का देखा सीखी लोग फ़ोन करना सीख गए हैं कि अधिकारी को लगाओ फ़ोन रे। सीखे हैं ना कि नहीं सीखे हैं? आप ही लोग का कोनो खबर में हॉस्पिटल वाला में सिमरियो विधायक खूब लंबा चौड़ा दिए हैं ना। तो ये उनका देन है। आज तक कोई विधायक ऐसा काम नहीं किया था। टाइगर ने सिखाया सबको कि अधिकारी को डायरेक्ट। आपका कहने का मतलब है कि टाइगर जयराम मातो माननीय विधायक हैं और टाइगर के देखा सीखी अन्य विधायक करने लगे। बिल्कुल कर रहे हैं। इसका प्रमाण हम दे देंगे आपको। पूछिए क्या प्रमाण है? जैसे सुन लीजिए, 24 के चुनाव के पहले आप चले जाइए, हमको एक भी विधायक माननीय का कोई सोशल मीडिया का एक वीडियो उठा के हमको दिखा दीजिएगा जहां अधिकारियों को फटकार लगाया जा रहा है, जहां थाना प्रभारी को फटकार लगाया जा रहा है, जीएम को फटकार लगाया जा रहा है। ऐसा एक इंसान है जो किया है, ढुलू महतो उनका नाम है। और ये हम कहते हैं गर्व से भी कि ढुलू महतो एक अच्छे नेता हैं जो, लेकिन कभी कभी उनका भी अजीबोगरीब स्टेटमेंट आ जाता है, लेकिन उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन 24 के बाद का जब जीत के लोग आए तो ये परिचालन में आ गया। जो हारने वाले लोग हैं वो धमकी दे रहे हैं, फ़ोन पर लोगों को चेता रहे हैं, प्रतिनिधि को चेता रहे हैं, अधिकारी को चेता रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको 24 से पहले नहीं देखने को मिलेगा। तो ये फोटो कॉपी करने के लिए, सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए, सिर्फ वो आम जनमानस को ही नहीं, विधायक और सांसद को भी सिखा दिए हैं कि आप अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, आप किसी अधिकारी को फ़ोन लगा रहे हैं, किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग करके रखिए, नहीं तो प्रमाण नहीं होगा। लोग सोचेंगे कि काम नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि आज आपको क्षेत्र में लोग दिखते हैं, उसका वीडियो आता है, कार्यक्रम का वीडियो आता है, कार्यक्रम में जो घटनाएं घटती हैं उसका वीडियो आता है। नहीं तो आज के पहले ये तमाम चीज़ें नहीं थी। ये टाइगर का देन है, ये चीज़ें आज आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती हैं। नहीं तो ये ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलता। दादा एक सवाल है कि टाइगर जयराम महतो पहले की अपेक्षा में बदलाव लग रहे हैं। निश्चित तौर पे जैसे जैसे उनका आयु बढ़ेगा, जैसे जैसे उनमें मैच्योरिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे वो चीज़ों को समझेंगे, बदलाव दिखेगा। वो एक गार्जियन है जी, यहाँ 4 जन का एक परिवार का एक गार्जियन होता है, उसमें बदलाव दिख जाता है। कैसे वो बता देते हैं। किसी घर में जब तक आपके पिता गार्जियन होते हैं तब तक आप एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, बदमाशी करेंगे, पैसा कमाने की हमें कोई चिंता नहीं होगी, क्या हमारे पिता सारे चीज़ को देख रहे हैं। तो आपके घर के गार्जियन वो हो गए। जैसे ही आपका शादी होता है, जैसे ही आपका शादी होगा,
आप भी गार्जियन बन जाइएगा। आपको चिंता सताने लगेगा अपने पत्नी का, हमारा ये घटेगा, पत्नी का वो घटेगा, तो उसके लिए तो पिताजी से डिमांड नहीं करेंगे, उसके लिए तो हम खुद व्यवस्था करेंगे। जैसे ही आपका बच्चा हो जाएगा, आप बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, तो एक आम जनमानस में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। आम जनमानस जो कल तक एक बहुत बदमाश लड़का हुआ करता था, वो आज एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है। जो कल तक जो बहुत बदमाशी करता, आपके भी टोला मोहल्ला में ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जो काफी उदंड हुआ करते थे, लेकिन आज आप उसमें देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आ गया है। लेकिन वो तो 11 लाख लोगों के गार्जियन है, तो उसमें तो अस्थिरता आपको दिखेगी। वो अपने अंदर में वो शक्ति का प्रदर्शन दिखाएंगे कि हम अब धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। वो जो करते आए हैं वो उनका नेचर है, और जहां उनका एग्रेशन का जरूरत पड़ता है वो थोड़ी छोड़ देते हैं। विधानसभा सत्र को देख लीजिए, विधानसभा सत्र में ही अबर देख लिया ना, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां उनका रूप आएगा। लेकिन हाँ, जो काम वो पहले करते थे अब नहीं कर सकते, अब वो माननीय है, एक विधायक है, तो पहले की अपेक्षा में अभी में बहुत अंतर आ गया है। और आने वाले भविष्य में जब वो विधायक से मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब और आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या कि आप एक छोटे से घर से जब निकल के एक आप इतने बड़े पद पे पहुंचते हैं, तो आपके अंदर में परिवर्तन स्वतः वो आ जाता है, स्वतः परिवर्तन दिखने लगता है। तो इसमें कोई अलग काम उनके अंदर में नहीं दिखा है। और हम लोग को ये नाज है, हम लोग को ये गर्व है कि हम लोग एक ऐसे पार्टी का नेता है, एक ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता है जिसका सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो है। ये हम लोग को सदैव गर्व रहेगा कि हम लोग उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके जैसा बनने का, उनके जैसा आवाज उठाने का हम नहीं, हमारे जैसे कई एक लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं। अधिकारी से सवाल पूछने की बात हो, नेता से सवाल पूछने की बात हो, अब डरते नहीं है। विधायक को फोन लगाना है लगाओ, सांसद को लगाना है लगाओ। ये परिवर्तन आया है उनके आने से, और ये बदलाव देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ बोलने का बात नहीं है, ये धरातल पर देखने को मिल रहा है। दादा अंतिम सवाल है झारखंड में कुछ राजनीतिक हलचल भूचाल टाइप से लग रहा है। जैसे कह सकते हैं कि जेएमएम बीजेपी के साथ जा रही है, जेएलके जेएमएम के साथ गठबंधन कर रही है, टाइगर जयराम दा को कुछ मंत्री पद मिलने वाला है। ये सोशल मीडिया में या तो व्यक्तिगत चर्चाएं हैं, सूत्रों से मिली जानकारी। इस पर कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, कोई सूत्र नहीं होता है, सारा खेला होता है टीआरपी का, सारा खेला व्यू का होता है। आप भी अपने थंबनेल में लिखते हैं कुछ ऐसा बात कि उसके बाद वजूद लोग क्लिक मारे, आपका व्यू बढ़े। सारे लोगों का यही मंशा होता है। हम आपको ये स्पष्ट करते हैं, पूरा विश्वास है कि भाजपा के साथ जेएमएम कभी गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा का जो व्यक्तिगत छवि है सबके नज़र में, वो किसी से छुपा नहीं है। अब एक बात समझिए कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, 2014 में पूरा बहुमत मिलने के बावजूद, आखिर ऐसी क्या विपत्ति आपत्ति आ गई, क्या उसने ऐसा गलत काम कर दिया कि 14 के बाद 19 में उसको जनता ने औकात दिखा दिया। फिर 5 साल अगला मौका मिला उसको बैकअप करने का, 19 से 24 में फिर मुंह एक बार गिर गया। तो भाजपा जो ये धर्म जाति इसकी जो राजनीति करती है ना, ये आदिवासी समाज को समझ में नहीं आता है। भाजपा का काम क्या है? धर्म के नाम अभी भी आपको हम कर दे रहे हैं। अभी झारखंड में जो भी 22-23 सीट है, कहाँ है 22-23 सीट अभी जो भाजपा का है वो कहाँ है? जहाँ हिंदूवादी लोग रहते हैं वहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है भाजपा। और आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे लोगों में समझ बढ़ेगी, अगर भाजपा ने अपनी सिस्टम को नहीं बदला, अगर भाजपा ने धर्म जाति लड़ाना बंद नहीं किया, हम आपको यकीन दिलाते हैं भाजपा पूरी तरह से झारखंड में विलुप्त हो जाएगी। भाजपा क्या कह रही है कि हम जेएमएम के साथ गठबंधन हो जाएगा, फलना हो जाएगा, कभी नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बढ़िया से जानती है कि हमने अगर भाजपा के साथ गठबंधन किया तो 4 साल तो हम सरकार चला लेंगे, लेकिन 4 साल के बाद जब 5वां साल में आएंगे तो हमारा अस्तित्व विलुप्त हो जाएगा। काहे कि भाजपा ने वही हाल जेबीएम का किया। आज बाबूलाल मरांडी जी का अस्तित्व आपको पता है ना, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के राजधनवार से विधायक, लेकिन उनका क्या वजूद है पूरे झारखंड में, ये किसी से छुपा नहीं है। ये वही बाबूलाल मरांडी हैं जिनका एक समय में डबल डिजिट में विधायक हुआ करता था। यही वही बाबूलाल मरांडी है जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। दादा बिहार के गृह मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री के एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उसमें लोग
तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि अब गठबंधन तय हो गई है और जयराम महतो का भी तय हो गया है, जयराम महतो को मंत्री मिलेगा। ये कहाँ तक ये हम नहीं चाहते हैं कि हम इस पे कुछ बोलेंगे तो विवाद हो जाता है, और हम बोलते हैं तो बड़ी जोर लगता है लोगों को। अब पता नहीं काहे लगता है, हम नहीं जानते हैं। बिहार जब मुख्यमंत्री गया ना, क्यों गया पता है? झारखंड के माननीय मंत्री जी के शायद माय का कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम ने इसको कहेंगे, माने श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा था, उसमें गए थे माननीय। यानी झारखंड के आपके जो मंत्री हैं ना, उनका घर बिहार है, समझ रहे हैं ना। इससे अधिक अगर हम कुछ बोल देंगे तो फिर कहेगा लोग कि बिहारी झारखंडी करता है। तो इस बात को झारखंड के लोगों को समझना है, और समझ रहे हैं धीरे धीरे। इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। और आप एक बात निश्चित रहिए महेश दा, कि भाजपा कभी, जेएमएम कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। ये हमें 4 साल तक तो पूरा विश्वास है। 4 साल के बाद क्या होता है नहीं होता है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जेएमएम भाजपा के साथ कभी नहीं जाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। टाइगर का आपने कहीं ने जिक्र किया, क्या वो गठबंधन करेंगे या नहीं? टाइगर का खुद का स्टेटमेंट आएगा। हम पार्टी के सुप्रीमो का सम्मान करते हैं और उनका डिसीजन सर्वोपरि है। वो भाजपा साथ जाएंगे तो भी उनका सम्मान है, वो जेएमएम के साथ में जाएंगे तो भी उनका सम्मान है। वो जो डिसीजन लेंगे उनके डिसीजन के साथ में हम लोग खड़े हैं। वो जो फैसला लेंगे वो निश्चित तौर पे हमको ये पूरा विश्वास है कि वो झारखंडी जनमानस की भावनाओं को कभी नहीं ठेस पहुंचाएंगे। वो जो भी डिसीजन लेंगे झारखंडी जनमानस के पक्ष में लेंगे, और उनका डिसीजन सर्वोपरि है। हम लोग उनका सम्मान करेंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे, चाहे उनको जिनसे गठबंधन करना है वो करें। हम लोग का एक ही सपना है, झारखंडियत को मजबूत करना। उसके लिए उनके जिनके साथ जाना है वो जाएं। हमारी और पूरे झारखंडियों का समर्थन उनको प्राप्त है, वो मुख्यमंत्री बने, ये हमारी भी इच्छा है और पूरे झारखंडी जनमानस की इच्छा है। इसके लिए उनको जिनके साथ गठबंधन में जाना है वो जा सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये थे जेल कैंप के महासचिव सूरज दा, और इन्होंने बारीकी से सारी बातों को जवाब दिया। इनके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जोहार।